हेलो बच्चों, स्वागत है आपको फिर से एलएस ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आप लोग को परिमेय का करना सिखाएंगे, वो भी जीरो लेवल से। अगर आप लोग इस वीडियो में नहीं सीख पाएंगे तो शायद आप किसी भी वीडियो में नहीं सीख पाएंगे, और ये मेरी पूरी गारंटी है कि इसे आप लोग इस वीडियो में जरूर सिखा देंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न पे, और उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के और लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि आप भी सीख पाए और आपके दोस्त भी सीख पाए। तो आई होप ये, मुझे आशा है आप लोग ऐसा जरूर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जीरो लेवल से आप लोग को हम क्या करते हैं, परिमेयकरण सिखाते हैं। तो आइए सबसे पहले कुछ प्रश्न देते हैं आप लोग के लिए, ध्यान दीजिए। 2x प्लस 5 इक्वल टू 10, ये आपका प्रश्न संख्या 1 है। ध्यान दीजिएगा, हर एक प्रश्न का आप लोग को अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट में सिखाएंगे, ताकि आप लोग को बेसिक टू एडवांस लेवल में, अभी जितना देर का वीडियो है उसमें आप लोग देखिए हर एक टाइप इसमें हम सिखाएंगे बिल्कुल। तो आइए सबसे पहले यहाँ जानते हैं, देखिए, और इसमें हल लिखिए। और देखिए एक बात, प्रश्न पहले प्रश्न लिख लेते हैं, उसके बाद आज लोग को हम बताते हैं। देखिए, तो देखिएगा यहाँ जो प्लस में है वो अदर साइड जाएगा तो क्या चीज में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, यहाँ 10 और -5, समझ में आया, 10 और -5। अब यहां से इसको क्या करेंगे, घटा लिए। अब यहाँ पर देखिए ये 5, इसीलिए 5/2, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर है। एक बात और, अगर आप लोग को इसमें कंफ्यूजन होता है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अगर ये समझिए इसके साथ कुछ झगड़ा फसल है, जो व्यक्ति के साथ झगड़ा रहता है उस समय नीचे चला जाता है। तो देखिए 2 के पास झगड़ा फसल है और x तो अपने निकल गया, यहाँ पर देखिए x अपने निकल गया, और लेकिन क्या किया, 2 के नीचे धकेल दिया। तो जॉब तो झगड़ा करता है सबसे, इसीलिए क्या कर दिया, उसको नीचे धकेल दिया। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तब लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे, बट हर एक टाइप पे 2-3 सवाल करेंगे, ताकि आप लोग का माइंड जो है ना क्लियर हो जाए। ठीक है, आते हैं अब देखिए, कुछ इस टाइप का प्रश्न है आप लोग के लिए। ठीक है, चलते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। सेम इस टाइप का आप लोग फटाफट कमेंट भी करके बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, 3x, और ये देखिए ये प्लस वाला पार्ट से यहाँ पर हल लिख लेते हैं। और ये देखिए 3x, और ये क्या किए 20, और ये -5, डायरेक्ट सॉल्यूशन। और 3x बराबर यहाँ पर करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 आया। अब यहाँ पर क्या कीजिए, ये देखिए ये इसके साथ फिर झगड़ा फंसा हुआ है, तो x बराबर यहाँ पर करेंगे 15/3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, इसीलिए x इक्वल टू 5। समझ पा रहे हैं ना बाबू लोग, आप लोग देखिए हर एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से बना पाएंगे, और इसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आप लोग को बेसिक से एडवांस लेवल, बेसिक से एडवांस की ओर चलेंगे। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। और ये तीसरे प्रश्न में थोड़ा हम डालते हैं कुछ एक्स्ट्रा वर्ड, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका और थोड़ा और लॉजिक की बात है, या तो यहाँ से एलसीएम लेकर भी निकाल सकते हैं आप लोग, अगर चाहते हैं किसी ने इसका परेशानी कम हो तो इसको भी हम निकाल पाएंगे। देखिए, तो यहाँ पर समझिए 2x/2। अब यहाँ पर देखिए ये जो भाग प्लस में है उधर जाएगा तो क्या चीज में होगा, माइनस में होगा। ध्यान दीजिएगा एक एक चीज को। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2x बराबर 2x/2, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देते रहिए। और ये क्या हो गया 20, और उधर चला जाएगा, इधर घट गया तो 18। और यहाँ पर देखिए एक बात और, क्रॉस गुना करना शायद आप लोग सीखे होंगे, क्रॉस गुना आप लोग करना सीखे होंगे। तो क्या करेंगे, इसको और इससे गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर 18 दूना 36, इसीलिए x इक्वल टू 36/2, यानी पे 18। देखिए इसलिए x बराबर यहाँ पे 18। यहाँ पर देखिए एक बात और, डायरेक्ट हम यहाँ पर भी काट सकते थे। ठीक है, देखिए यहाँ से भी इसको काट सकते हैं, तो फिर भी उतना ही आंसर आएगा। तो थोड़ा हम इस बात स्टेप से देखिए, पढ़ लो कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है। एजुकेशन हर स्टूडेंट्स की जरूरत है, बट हो सके एक्स्ट्रा तरीका से हम अपने सोचे बताएंगे, ताकि ये होगा आप लोग को दिमाग में सोचे घुसे, और आप लोग अच्छा से कर पाएंगे, सीख पाएंगे। तो आई होप ये सब समझ में आ रहे। इसी पे थोड़ा और यूनिक क्वेश्चन को टेढ़ा मेढ़ा करते हैं। देखिए सेम पोजीशन और सेम। अब आते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग देख के बताइए इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हल लिखते हैं।
अब देखिए आप लोग को हम जस्ट बताए हैं, इधर माइनस में रहेगा उधर जाएगा तो प्लस में, और उधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, अगर इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, अगर इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में। तो आते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए यहाँ पे 2, अब यहाँ पर देखिए 20 और ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस में, और यहाँ पर देखिए 2x/2 बराबर 25। अब देखिए दोस्तों, अगर हम चाहे तो डायरेक्ट आप लोग को आंसर हम यहाँ से दे सकेंगे, लेकिन ऐसी जरूरत नहीं हम लोग को, क्योंकि थोड़ा भाई हम लोग मैथ का स्टूडेंट है, और मैथ का स्टूडेंट के थोड़ा क्या है, आप लोग 9th-10th का बच्चे हैं, 9th के बच्चे को क्या रहता है क्वालिटी, जितना हो सके उतना कैलकुलेशन को करो, ताकि आपका दिमाग है ना कैलकुलेशन की क्षमता सोचिए, अच्छा खासा सोचिए, इसलिए आपको कैलकुलेशन करने आना चाहिए। तो चलते हैं ना थोड़ा सा दोस्तों, यहाँ पर देखिए 2x यहाँ पर 25 गुने 2, और यहाँ पे x बराबर 25 गुने 2 और बट्टा में यहाँ पर आ जाएगा 2, इससे ये कैंसिल कर दीजिए, इसलिए x इक्वल टू आ जाएगा 25। समझ में आया दोस्तों? और देखिए आप लोग घबराइए नहीं, हर एक क्वेश्चन को सोल्यूशन, इससे भी यूनिक क्वेश्चन अब आगे लेकर आ रहे हैं, इससे भी यूनिक क्वेश्चन आगे लेकर आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखिए, और इससे क्या होगा, आपका दिमाग जो है ना खुलेगा, कौन सा क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन किया जाता है। चलते हैं आगे की प्रश्न की ओर देखते हैं, और परिमेयकरण करना सीख रहे हैं, और इससे भी यूनिक तरीका क्या है परिमेयकरण का और हम बताएंगे, और बेसिक और सरल भाषा में। शायद आप लोग को इस क्वेश्चन समझ में आता होगा यहाँ तक, और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से आप लोग का एग्जाम में रह सकता है, एग्जाम में भी नहीं रहेगा तो क्या दिक्कत है, हम लोग को तो सीखने आना चाहिए ना, बनाने आना चाहिए ना, तो आते हैं बनाते हैं, चलते हैं। देखिए 2x ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं भी नहीं बताता होगा, कहीं भी नहीं बताते हैं, गुना कर ले कहेगा ऐसे ऐसे करना है। अरे मैं आप लोग को मैथ का जीरो से लेकर हीरो तक बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो कि आप लोग कहीं से भी कहीं भी जाइए ना, मैथ के एकदम निचोड़ दीजिए ऐसे करके, मैथ को क्या करना है, निचोड़ देना है, और अच्छे से क्या करना है, सॉल्यूशन दे देना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए हल लिखिए, और आप लोग के लिए हम सरल और आसान भाषा में बताएंगे। देखिएगा 2 और 5 बट्टा में 2, 6/5 क्या हो जाएगा, 6/5। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्रॉस गुना करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा दोस्तों, क्रॉस गुना। तो आइए ना देख लेते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर देखिए 5 × 2 x और प्लस 5 और यहाँ 6 2, तो यहाँ पर 10x प्लस 5 और यहाँ पे हो जाएगा 6 दूना 12, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये हो जाएगा 10x और 10 बचे 50 और ये हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा 10x बराबर 12 माइनस 50, और उसके बाद 10x बराबर यहाँ पर देखिए माइनस 38, इसीलिए यहाँ पर चलते, इसलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर देखिए माइनस 38 बटा यहाँ पर कितना है, यहाँ पे 10, x इक्वल टू इतना आंसर। ये आप लोग पूर्णांक में भी तोड़ सकते हैं, या नहीं तो यहीं पर भी छोड़ सकते हैं। इस प्रश्न से आप लोग को थोड़ा सा क्या होगा, दिमागी प्रेशर थोड़ा आया होगा, सर ये क्वेश्चन आप लोग कैसे किए। तो हम बताते हैं दोस्तों, फिर से देखिए हमने यहाँ क्या किया, क्रॉस गुना किया, तो इसको साथ इसको कर दिए। देखिए हम डायरेक्ट चाहते थे तो 10 लिख सकते थे, लेकिन ऐसा मैंने नहीं लिखा, क्योंकि हमको आप लोग को क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट प्रश्न में क्या होता है, मतलब कॉन्सेप्ट पे बनेगा ही, कॉन्सेप्ट ही जान है, ट्रिक ही पहचान है, याद रखिएगा। ट्रिक से आप सब सवाल को, लगभग ट्रिक सब पे काम नहीं करता है, ट्रिक हर जगह पे काम नहीं करता है, लेकिन कॉन्सेप्ट हर एक पोजीशन पर काम करता है, इसलिए ट्रिक नहीं कभी सीखना चाहिए, हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और दोनों ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर रहेगा तो जल्दी जल्दी बल्ले 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 बल्ले, तो ऐसे करके हम लोग आना चाहिए, ठीक है। तो आते हैं बल्ले बल्ले, चलते हैं। तो ये शायद प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा, और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो यानी नहीं नेक्स्ट प्रश्न में, ताकि आप लोग को हर एक चीज को और डाउट क्लियर करवा दे। डाउट तो रहना ही नहीं है मैथ में, अगर जिसका डाउट रह गया वो समझो बेकार।
हमको पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं हो, हम पढ़ाए और डाउट, हम पढ़ाए और डाउट, ऐसा हो नहीं सकता। ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, वही बात करते, ये हो नहीं सकता हम पढ़ाए तुम भूल जाओ, ऐसा कदापि भी नहीं। 2x x माइनस 5, अब थोड़ा सा इसको चेंज करते दोस्तों, क्योंकि अब आप लोग 9th क्लास के स्टूडेंट्स हो। अच्छा चलिए दोस्तों, अब बताइए मुझे एक चीज, यहां से अगर हम क्रॉस गुना करें तो क्या लगता है आपको, कुछ बात बनी हो? बिल्कुल बनी, बात बनी ना, बनी, बिल्कुल बनी। तो देखो यहां से यहां तक इसको तो 5 इंटू 2 क्रॉस कर चिन्ह दे देते ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, x माइनस 5 और हो जाएगा 4 इंटू 6। अब यहाँ बताइए मुझे ये कितना होगा 10 और यहाँ होगा x माइनस 5 इक्वल टू क्या होगा 24। अभी शायद आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होता होगा, ठीक है अभी तक। अब थोड़ा सा परेशानी होगा, थोड़ा सा देखिए ये कितना हो जाएगा 10x और इसको इससे कर लीजिए तो माइनस 50 और ये हो जाएगा 24। अब मुझे आप लोग बताइए ये 10x, अब देखिए आप लोग को हम बार बार कह रहे हैं एक चीज, क्या कह रहे हैं, बार बार हम आप लोग को एक चीज कह रहे हैं, इधर माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में, उधर जाएगा तो प्लस में, तो आप ध्यान दीजिएगा 24 प्लस 50 10x बराबर ये कितना हो जाएगा 74, इसलिए x इक्वल टू 74/10। देखिए दोस्तों यहाँ से भी काट सकते हैं, बट आप लोग के सोल्यूशन के अनुसार हम यहीं पे छोड़ रहे हैं। शायद यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, आया ना। अब इससे भी हम थोड़ा सा फास्ट और थोड़ा सा आसान तरीका में हम आप लोग को एक और क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ताकि आप लोग को दिक्कत ना होने देंगे। हम बोल दिए ना अरे मैथ हम पे छोड़ दो, और ये मैथ में कैसे दिक्कत होगा उसका जिम्मेवारी मेरी है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं दोस्तों, चलिए अब हम लोग आते हैं उस सवाल पे, शायद आप लोग को वो सवाल को बेसब्री से इंतजार रहा होगा। चलते हैं प्रश्न पे, ध्यान दीजिएगा। देखिए हर का देखिए दोस्तों, अब ये शायद आप लोग को बेसब्री से इस प्रश्न का इंतजार रहा होगा। अब हम इस प्रश्न पे आए हैं तो क्या लगता है आप लोग को ना सीख में, अरे दुनिया का, बोले ना दुनिया का सबसे आसान तरीका से हम बताएंगे और 1 लाइन में ही आंसर हो सकता है, देने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखिए, अब आप लोग एक चीज सीख लीजिए। देखिए कोई ए और मान लेते हैं कोई बी है, और ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं दोस्तों, अंश, याद रखिएगा। और नीचे वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, हर, याद रखिएगा। ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। समझ में आ गया। अब बोला क्या है, हर का परिमेयकरण करने के लिए, क्या बोला है, हर का परिमेयकरण करने के लिए। तो चलते हैं देखते, हल यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है। चलिए 1/√2, और परिमेयकरण करने के लिए सबसे अच्छी बात होता है दोस्तों, सबसे आसान और सबसे अच्छी बात है, इसको जो देखिए क्रॉस दिले ना ऐसे, तो यही वाला उठा कर यहाँ पर लिख दीजिएगा, और यही वाला जो आएगा ना उसको ही नीचे लिख दीजिएगा। समझ में हो गया। देख लीजिए, देखिए जो हर का परिमेयकरण करने के लिए बोला है, ऊपर वाला पार्ट हम लोग को अंश होता है और नीचे वाला पार्ट क्या होता है, हर होता है, ठीक है। तो शायद आप लोग इसको सीखे होंगे। तो देखिए 1/√2, अब इसको परिमेयकरण करने के लिए बोला है, तो यही वाला चीज को हमने यहाँ पर डाला हो और इसको ही नीचे डाल दिया, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसको, देखिए अब आता है हम लोग को यहाँ भिन्न का गुना का काम आएगा। क्या चाहेगा दोस्तों, भिन्न का गुना का काम आएगा। तो अब यहाँ पर चलते हैं √2, देखिए 1 से करेंगे। अब देखो √2 गुने √2, कहीं से भी शायद अभी तक दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। अब यहाँ से हम आप लोग के लिए थोड़ा सा
ध्यान दीजिए। अब यहाँ से देखिए रूट अंडर 2 और यहाँ करेंगे रूट अंडर 2 गुने कितना हो गया रूट अंडर 4, मतलब अभी डायरेक्ट रूट अंडर 2 इंटू 2। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों रूट अंडर 2 और यहाँ आएगा रूट अंडर 4 आ गया दोस्तों। अब यहाँ पे मुझे एक चीज बात बताइए दोस्तों, रूट अंडर 2 का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर 2 का इसमें से निकलेगा तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, आ जाएगा ना, क्योंकि 4 का हम लोग तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 4 का तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को आप लोग शायद सीख गए होंगे, मुझे उम्मीद है। अगर सीख गए होंगे तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल चलते हैं। अब देखिए सेकेंड प्रश्न, शायद हमको बार बार प्रश्न को ना लिखना पड़े। अब देखिए चलते हैं, यहाँ पर रुक जाइए, 1 करके लिए तो दिक्कत हो जाएगा, थोड़ा कहिएगा सर आप 1 लेके ही बनाते, आप लोग जैसा कहिएगा वैसा पढ़ाने के लिए हम तैयार हैं, जैसा तू बोलबा वैसा हम पढ़ाई, हम एकरा खातिर भागल ना हई, आ यदि तू ना सीखबू तो बुझ जाइए हम उ मास्टर ना है जे छोड़ब ना, कुछ कुछ का पीटब हो। चलो हाँ चलो रूट अंडर 3, अब देखो तुरंत जस्ट बताया आप लोग को, पीछे जस्ट बताया ना बाबू। अब इसको क्या करना है, जो नीचे वाला पार्ट से उसको ऊपर कर देंगे, जो ऊपर वाला पार्ट से उसको नीचे कर देंगे, सेम स्थिति के टर्म में। अब यहाँ पर देखिए इसको इससे गुना कीजिए तो 3 रूट अंडर मल्टीप्लाई 3 और को करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 7, 7 इंटू 7। अब यहाँ पर चलते 3 रूट अंडर 7 और यहाँ करेंगे डायरेक्ट 2 गो है तो 2 गो एगो में से निकल जाएगा। आया समझ में दोस्तों, वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस से बताए थे और ये थोड़ा शॉर्ट प्रोसेस कर दिए, क्यों, क्योंकि ज्यादा इसमें जरूरतें नहीं है। अब आते हैं आप लोग के लिए थोड़ा सा ऐसे सवाल की ओर चल रहे हैं, शायद वो सवाल आप लोग को यहाँ से आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आते हैं, ध्यान दीजिए दोस्तों, शायद आप लोग को वो सवाल को बेसब्री से इंतजार हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इतना समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन है आप लोग के लिए। तो आते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट, बट उससे पहले एक दो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पढ़ने से पहले एक दो और है, उसको हम समझ लेते हैं। चलिए, शायद ये प्रश्न आप लोग को आना ही चाहिए, ये प्रश्न तो आइए ना देख लेते हैं दोस्तों। कहाँ जाइएगा, हर का परिमेयकरण करना है, बार बार हर एक क्वेश्चन को लिखेंगे तो थोड़ी सी परेशानी भी है। तो चलते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए ये हो गया। अब देखिए अब इसको क्या करना है, परिमेयकरण करना है, तो इसको यहाँ पर लेकर आइए ना, हो गया, हो गया ना, हो तो काहे आप घबरा रहे हैं। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए इसको गुना कर दीजिए 3 2 रूट अंडर 2, अब इसको गुना करेंगे 2, ध्यान दीजिएगा रूट अंडर 2 2 रूट अंडर 2। अब यहाँ ध्यान दीजिए ऊपर करेंगे 6 और रूट अंडर 2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए इसको इससे बाहर वाले को बाहर के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और इसको करेंगे 4 तो यानी 2 हो जाएगा। समझ गया ना दोस्तों। तो अब यहाँ पर समझिए, ये 2 से 2 काट दीजिए तो यहाँ 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4। आया समझ में दोस्तों। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ताकि आप लोग को अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छे। चलते हैं दोस्तों, अगर आप लोग को सवाल समझ में आ रहा होगा दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आप अपने दोस्तों को भी ऐसा क्लास ज्वाइन करने के लिए बोलेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि आप लोग के लिए बहुत ज्यादा वीडियो लेके आने वाले हैं, और आप लोग को बोले ना फ्री ऑफ कॉस्ट में मेरे चैनल पे जाके आप सारे वीडियो आप लोग को फ्री में अपलोड, मतलब अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं, और पैसा देने की कहीं पर भी जरूरत नहीं है। और आप लोग के लिए पीडीएफ चाहिए तो मेरा नंबर है, इस नंबर पे जो भी सब्जेक्ट का, जो भी क्लास का आप लोग को चाहिए वो आप लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई चार्ज नहीं। बहुत सारे मतलब क्या करते हैं टीचर्स, बहुत सारे पेमेंट लेते हैं, लेकिन हम आप लोग के लिए क्या करते हैं, इंसान का जन्म हर का, इंसान की कहा बहुत सारे बोलते हैं कि इंसान की मृत्यु जो होता है एक बार होता है, लेकिन जीवन जो होता है ना प्रत्येक दिन मिलती है। याद रखिएगा, इंसान की मृत्यु सिर्फ एक ही बार होती है जिस दिन मर जाता है, और लेकिन जन्म की बात है ना, प्रत्येक दिन एक नया जन्म होता है। इसीलिए
आप लोग नई उम्मीद के साथ, नई किरण के साथ आप लोग अच्छे से पढ़िए और हम आप लोग के लिए तैयार है पढ़ाने के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। एलएस ऑनलाइन क्लासेस का ये बैच जो रहता है बिल्कुल फ्री में रहता है और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कहीं से भी आपको 1 रुपया पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये जब तक हम हैं तब तक ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आपके दोस्त बंधु जो भी है उनको एलएस ऑनलाइन क्लासेस से जोड़िए और आप लोग के लिए बहुत सारा सोच के रखिए, ठीक है। चलते हैं अब आगे की ओर आते हैं, देखिए और अब ऐसे प्रश्न पे चल रहे हैं शायद आप लोग को इंपॉर्टेंट नहीं महा इंपॉर्टेंट कह दो दोस्तों। चलो टू, शायद ये प्रश्न पे आप लोग को काफी देर से नजर रहा होगा, तो आइए ना, जब बोल दिए है ना सिखा देंगे तो सिखा देंगे, बोले है ना सिखाएंगे और सिखाएंगे, और मात्र 10 सवाल से नहीं सिखाएंगे, 10 सवाल सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होता है और एक सवाल हम इस तरीका से बताएंगे शायद आप लोग को मजबूर कर दे सीखने के लिए दूसरी सवाल पे। तो आप लोग क्या कीजिए, एक सवाल हम बताते हैं और उसके साथ बहुत सारा प्रश्न दे देंगे, आप लोग रिवाइज कीजिएगा। तो एक प्रश्न हम सिखाएंगे और अच्छे ढंग से सीखिएगा, क्या कीजिएगा एकदम ईमानदारी तरीका से। तो आइए दोस्तों चलते हैं, आप लोग को देखिएगा इतना तो सब कर लेंगे, इतना तो कोई बच्चा भी कर लेगा, तो फिर आपसे क्यों नहीं होगा। इतना जो बच्चा कर सकता है वो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब इसको क्या कीजिए ऊपर, लेकिन बट यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट है, ये है जो यहाँ माइनस रहेगा तो ऊपर भेजेंगे प्लस के साथ, अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर भेजेंगे माइनस के साथ। शायद इस बात को समझ गए होंगे, यहाँ पर क्या चाहिए प्लस में, तो ध्यान दीजिएगा इसको भेज दीजिए माइनस में और जो ऊपर जो लिखे उसी को लिख दीजिए नीचे में। समझ पा रहे होंगे। अब आप लोग को एक बात एकदम माइंड में क्लियर हो गया हो, क्या हो क्लियर नहीं हुआ हो, दो तरीके आप लोग कैसे करते हैं जी, हाँ ऐसे कीजिएगा तो सीखिएगा। इतना आसान तरीका से बता दिए, बोले ऊपर के ऊपर से गुना कर दीजिए, कहिएगा सर नो आयल, तो नो आयल तो आ जाए, बिल्कुल आए। देखो तो यहाँ पर देखो 2 + √3, थोड़ा सा दोस्तों इसका चलते तो ये हो गया। और देखिए 2 - √3, अगर आप लोग बीज गणित पढ़े होंगे तो शायद आप लोग को कुछ नजर आता होगा। अगर बीज गणित आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को कुछ नया बात समझ में आया होगा। तो समझते देखिए a + b और a - b बराबर क्या होता है दोस्तों, a² - b²। तो आइए ना दोस्तों इसको पहले गुना करते हुए चलिए, तो 2 दूना एक से कीजिए और फिर एक से कीजिए, तो -2√3। अब यहाँ से ये देखिए a + b और a - b बराबर a², तो a के जगह पर कितना है 2 का स्क्वायर और b के जगह पर कितना है √3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, देखिए 4 - 2√3। अब यहाँ पर चलते हैं 4 का स्क्वायर कितना होता है, मतलब 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे इसका सेम हो जाएगा, समझ गए ना, 4 - 3 और यहाँ पे 1, यानी टोटल मिलाकर 4। हम ईमानदारी के साथ कह देते हैं आपको समझ में नहीं आया होगा, नहीं आया होगा तो नहीं आया होगा, हम कह रहे हैं ना क्योंकि हम आपके गुरु हैं, हमको पता है कौन सा बच्चा को समझ में नहीं है। अगर आ गया होगा तो आप लोग अपने अपने जीनियस समझिए, अगर नहीं आया तो आइए ना जी हम सिखा रहे। देखिए आप लोग को थोड़ा सा यहाँ से डिस्टर्ब हुआ होगा, इसमें भी डिस्टर्ब नहीं हुआ होगा मुझे विश्वास है, क्योंकि 2 दूना 4 और इसको कर ले नीचे वाला में देखिए a + b और a - b, तो सूत्र होता है a² - b। तो देखिए a के जगह पर कितना है 2, तो देखो दोस्तों 2 का स्क्वायर देखिए, और यहाँ पर कितना है -√3, तो -√3 का स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पर आइए तो ऊपर वाला को अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए इसको स्क्वायर करना था, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिख सकते हैं, स्क्वायर मतलब 2 बार, यहाँ पर करेंगे तो कितना होगा √9 इसका करेंगे तो 3। अब समझ में आया होगा 3 कैसे लिखे, समझ में आया ना, हमको पता था आप लोग यहीं पर कंफ्यूजन कीजिएगा। तो यहाँ पर ये आया और इसको हटा के दिए तो इसको ऐसे आया और इसको कीजिए तो ऐसे आया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को ये सब प्रश्न समझ में बारीकी तरीका से आ रहे हैं। तो आप लोग के लिए हम कुछ प्रश्न देते हैं, शायद आप लोग उस क्वेश्चन को बनाकर देखिएगा। देखिएगा HW कर लीजिए जीवन भर के लिए, इस वीडियो जब तक रहेगा तब तक आप लोग के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।
कमेंट में आना चाहिए दोस्तों आंसर। तब मुझे लगेगा कि आप लोग पूरा सीखे हैं, नहीं तो हम समझेंगे भाई क्या चीज सीखे हैं आप लोग। चलिए यही प्रश्न आप लोग के लिए है, ज्यादा मत एक और प्रश्न लिख लीजिए ना अभी जो सिखाए हैं, सबका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अगर आपको भी किसी भी तरीका का नोट्स चाहिए तो एलएस ऑनलाइन क्लासेस संपर्क कीजिए और लेते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वागत, नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।